नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कवर्ड कॉल के बारे में जानेंगे, लेकिन कवर्ड कॉल थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मतलब ये कि हम एक निफ्टी बाय करेंगे और सेम मंथ में आगे जा करके दो कॉल सेल करेंगे। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि अगर निफ्टी बहुत तेजी से मूव नहीं करता है तो दोनों कॉल डीके होकर के हमें प्रॉफिट दे देंगी। ठीक है ना? तो ये स्ट्रेटजी काम करती है अगर मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आ रहा। अगर बहुत ज्यादा फॉल आता है तो फिर वो कॉल आप एडजस्ट करते करते थोड़ा आगे ला सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा फॉल आ गया तब ये स्ट्रेटजी काम भले ना करे, लेकिन बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस कर जाती है। जहां पे 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉल है तो ये बहुत आराम से काम करती है, और अप साइड में अगर चल रहा है तो आप पीछे हटते जाते हैं और आराम से काम हो जाता है। तो इस नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक कॉल बाय कर लेते हैं। तो एक कॉल बाय करने में क्या होता है कि आपका लॉस नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गई तो फिर कवरेज भी कम ही मिलता है। तो हम दो कॉल सेल करेंगे और स्मार्ट तरीके से उसको मैनेज करके चलते रहेंगे, ताकि अगर ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट भी हो और नीचे आए तो हमें लॉस हो लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है ना? तो इससे हम लोगों को अपने लॉस को कवर करने में अच्छी खासी हेल्प मिलती है। ठीक है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अभी मैं आपको दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम ऑप्शन में। ऑप्शन में हम गए ऑप्शन सिमुलेटर में। कि पहले ये निफ्टी देखते हैं। ये निफ्टी का देखिए मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। मंथली चार्ट पे देखिए ये जो मंथ है अगस्त 2023, ये इसमें एक रेड कैंडल बनी थी मंथली चार्ट में। तो इसको हम लोग एडजस्ट करके देखेंगे कि अगर रेड कैंडल बनती है तो हम कहां तक एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है? तो अगस्त 2023 को हम लोग चेक करते हैं। चलिए, तो अगस्त 2023 को अगर हमें चेक करना है तो हम जुलाई के लास्ट एक्सपायर मतलब जुलाई के एक्सपायरी वाले दिन हम लोग ट्रेड लेंगे और अगस्त की एक्सपायरी के आखिरी दिन हम इसको फिनिश करेंगे, 31 अगस्त। ठीक है? तो ये हमने 27 जुलाई को 3:15 बजे शाम में, जब मार्केट बंद हो रही थी उससे जस्ट पहले ट्रेड लिया। हमने एक फ्यूचर बाय किया। अच्छा, हम सेल कहाँ पे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम सेल करते हैं 20-21 डेल्टा के आसपास। ठीक है ना? तो ये देखिए, ये यहाँ पे 21 डेल्टा के आसपास हम इसको सेल कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, डेल्टा जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेल्टा जो होता है वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के इन द मनी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 20-21 डेल्टा का मतलब ये हुआ कि 20-21% पॉसिबिलिटी है कि ये इन द मनी आएगा। ठीक है ना? तो हमने दूरी भी सफिशिएंट रखी है और 86 पॉइंट हमने पर लॉट लिया और दो लॉट सेल किए हैं, तो लगभग 160 पॉइंट हमारे कवर्ड रहेंगे। अब देखिए चार्ट कैसा दिख रहा है। आपका ब्रेक इवन बता रहा है 19,480, मार्केट है 19,650 पे। तो 480 तक मतलब लगभग 170 पॉइंट आप कवर्ड है। ठीक है? लगभग 170 पॉइंट। ठीक, हाँ, 170 पॉइंट आप कवर्ड है। और अप साइड में आप कवर्ड है 21,022 तक। मार्केट है भी 19,600, मतलब लगभग 1400 पॉइंट अप साइड में आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन जब मार्केट इस ट्रायंगल को क्रॉस करना शुरू करेगी, ये जो ट्रायंगल का जो जो वर्टेक्स है, इसको जब ये क्रॉस करेगी तो हम इसको फिर आगे की तरफ एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे जो सिचुएशन आएगी वो उसको देखेंगे। मैं पहले इसको डेली बेसिस पे मूव करूंगा, जब कोई मूव आएगा तब मैं इसको एडजस्ट करूंगा वापस जा करके। ठीक है? अदरवाइज अगर धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए पहले दिन आपको 7,780 का प्रॉफिट हुआ। ये देखिए दूसरे ही दिन आपको 11,000 का प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं आगे।
3200। तो देखिए मार्केट नीचे आई, 2400 का आपको लॉस हुआ यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, ये 20 रुपीज 25 पैसे का हो गया, तो इसको हम यहाँ पे 20 रुपीज 25 पैसे पे इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में जाके हम ये देखेंगे कि हमने लगभग 21 डेल्टा पे लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। हम यहाँ पे ये 23 डेल्टा पे इसको 2 लॉट सेल करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको आगे ले चलते हैं। देखिए आपको 1800 का प्रॉफिट हुआ। 3600, ये यहाँ पे आपका लॉस बढ़ रहा है और ये आपको यहाँ प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, इसको हम पे ऑफ चार्ट में देखेंगे। पे ऑफ चार्ट में हम यहाँ तक तो वेट करेंगे, यहाँ के बाद हम एक्शन लेते हैं। जब तक मार्केट इस तरफ है हम कॉल से पोजीशन से नहीं एग्जिट करते। ठीक है, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। देखिए मार्केट वापस नीचे आई, ये 31 रुपीज का अभी, तो अभी वेट करेंगे। 2000 तभी वेट करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये 15 रुपीज का रहेगा, तो ये 15 रुपीज में हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर देंगे हम। ठीक है, 15.5 में हम इसको एग्जिट करेंगे। अब हम यहाँ पे वापस से देखेंगे 22 डेल्टा पे हमको 42 मिल रहा है, हम 27 डेल्टा पे इसको सेल करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। तो और जब रिकवरी आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, 727 का प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, 2300 का प्रॉफिट हो गया, 1800, 3500 का लॉस हो गया हमें यहाँ पे। अभी 9.65 का है, तो इसको हम यहाँ पे 9.65 पे इसको एग्जिट कर जाएंगे, 65 पे। और अभी हम देखेंगे कि अभी फ्राइडे पर हम हैं और हमें लगभग 26 डेल्टा पे 37.95 ये मिल गया, तो हमने इसके 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए। ठीक है, अब हम इसको एक बार 30 मिनट्स आगे चलते हैं। 34, चलिए डेली चलाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे। 45 का प्रॉफिट, 62 2600 का प्रॉफिट, 10 रुपीज रह गया, और ये थर्सडे की मॉर्निंग आ गई। ठीक है, और आपको 2600 का प्रॉफिट है। $2400 का आपको प्रॉफिट है वेंसडे की शाम को, और कल एक्सपायरी है। ठीक है, और आप देखिए मार्केट 15,925, मतलब आपने शुरू किया था 19,653 पे और
355, मतलब लगभग 344, मतलब लगभग 310 पॉइंट मार्केट गिर गई और आपको 2400 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 300 पॉइंट का फॉल, आपको 2400 का प्रॉफिट। वही मैंने क्या कहा था कि 300-400 पॉइंट का फॉल होगा तो ये आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी हम इसको 30 मिनट चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये आपको यहाँ 4000 का प्रॉफिट हो गया। अब 4000 का प्रॉफिट अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन में 10 बजे हो गया है और आपको ये पता है कि आपको एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गिरने लगेगी तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा और लॉस ही होना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। आप सोचिए, शुरू के इनिशियल 3 दिनों में ही आपको 11,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया था, 11,000 से ऊपर हो गया था इनफैक्ट। यहाँ पर आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन। आपको इस ट्रेड को बनाने में लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। आपको 2 दिन के अंदर 10% मिल रहे थे, और अभी भी पूरे महीने में सारे मार्केट की गिरावट को देखने के बाद भी आपको 4,000 रुपए, मतलब 4% मंथली मिल रहा है। तो आप किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं है। और मार्केट देखिए, आपको फ्यूचर, जो आपने मेन फ्यूचर खरीदा था, उसमें 14,000 रुपए का नुकसान है। मतलब ये हुआ कि आप टोटल 18,000 रुपए आप कमा चुके हैं खाली कॉल से। तो ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको एंड तक ले जाएंगे देखने के लिए कि एंड में क्या होता है। ठीक है, इस ट्रेड में, और ये ट्रेड एक रेड कैंडल थी, पूरे साल की जो 2 रेड कैंडल थी उनमें से एक ये थी। ठीक है, जिसमें आप रेड कैंडल में भी फ्यूचर बाय करके और हेज करके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अभी भी देखिए, 12:30 बजे भी आपको 1,400 रुपए मिल रहा है, 1,700 रुपए आपको 1 बजे मिल रहा है, 1,300 रुपए मिल रहा है 1:30 बजे, फिर 1,700 मिल रहा है 2 बजे। अब देखिए, आपको 2:30 बजे 785, 3 बजे फिर 1,500, 3:15 बजे आपको मिल रहे हैं 540 रुपए। अब आप सोचिए कि आपको आखिरी मिनट तक पैसे मिलते रहे। आप देखिए मार्केट कहाँ गिर के चली गई, 19,580, 19,580 रुपए का आपको फ्यूचर में नुकसान है। 19,653 पे आपने शुरू किया था और 19,220, मतलब मार्केट गिरी है लगभग लगभग 370 पॉइंट, 370 पॉइंट मार्केट गिरी है, और आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ फ्यूचर में। जबकि फ्यूचर, आपको पता है कि फ्यूचर जब हम लेते हैं तो कुछ प्रीमियम हम बिगनिंग में देते हैं। मतलब अगर मार्केट 600 पे होती है तो हमें 700 पे मिलता है, जब 700 पे होती है तो हमें हमें कई बार 800, 850 पे मिलता है। तो वो प्रीमियम भी आपने दिया होगा। वो देने के बावजूद आप देखिए ना, मार्केट 370 गिरी, और अगर आपके पास एक लॉट था तो 370 का आधा कितना होता है? 370 का आधा होता है लगभग 18,500, 18,500 का आपका नुकसान होना चाहिए। यहाँ पे 19,500 का है, क्योंकि आपने कुछ प्रीमियम भी दिया था शुरू में। उसके बावजूद आप 540 के प्रॉफिट में है। ठीक है, तो डबल कॉल सेल करने का ये फायदा है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दूं कि अगर ये 500 की बजाय 800, 900 पॉइंट गिर जाता तो आप इसको हेज नहीं कर सकते थे। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि लास्ट डे जब आप ट्रेड में पहुंच गए हैं, लास्ट डे, ठीक है ना, तो या फिर आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां पे आपको कॉल सेल करके बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तब आप वहां पर एक पुट बाय कर लीजिए। तब आप एक अपने आप एक पुट बाय कर लीजिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में सुबह सुबह 4,000 का प्रॉफिट हुआ था, मैं वहां कहीं पुट बाय कर लेता। अब पुट बाय करने पे अगर मार्केट बहुत तेजी से फॉल हो जाए तो आपका, आप बच सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि पुट बाय करने का मतलब ये है कि अगर मार्केट नहीं कहीं मूव की तो वो डिके हो जाएगा, और वो जो आपको 2-4 हजार का प्रॉफिट मिल रहा था वो भी उस डिके में वेस्ट हो जाएगा। तो ये बैलेंस आपको बिठाना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर बाय करके 2 कॉल सेल करके कैसे एडजस्टमेंट करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आखिरी दिन पहुंच गए हैं और आखिरी मोमेंट पे पहुंच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एकदम एज पे बैठे हैं, तो एक पुट बाय कर लेना सेफ स्ट्रेटजी होती है। आखिरी दिन वैसे भी 10-20 रुपए के प्रीमियम्स होते हैं नजदीक के स्ट्राइक प्राइस में,
लेकर के आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन इस वीडियो का पर्पस है आपको कॉल सेल करके और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है और कैसे उस तरीके से इसमें पोजीशन बनानी है और कैसे प्रॉफिटेबल निकलना है, ये इसका पर्पस है। तो आप देखिए, ये मैंने आपको 19,580 के लॉस के बावजूद आप मार्केट में प्रॉफिटेबल निकले। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा मंथ दिखाता हूं जिसमें बहुत तेजी आई, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहे। आपका लॉस, जैसे आप देखिए ना, इसमें जब चार्ट बनता है तो ये देखिए आगे जाके लॉस हो जाता है। तो आगे जाके अगर मार्केट बहुत तेज भाग रही तो आप क्या करेंगे? मार्केट बहुत तेज किस मंथ में भागी थी? मुझे याद है जून में तो भागी थी। जून में तो मार्केट बहुत तेज चली थी। तो जून में हम लोगों ने 30 जून को ट्रेड लिया, 30 मई को ट्रेड लिया, 27 जून के लिए ये मैंने फ्यूचर बाय कर लिया। और 20 डेल्टा पे जाकर के दो लॉट सेल कर दिए। तो देखिए 22,152 से लेकर के और 25,250 तक आप कवर्ड है। लगभग 3,000 पॉइंट आप कवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे 3,000 पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्शन रिजल्ट वाला मंथ था, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ सा है। तो इसलिए बहुत बड़ी रेंज कवर हो रही है, लगभग 3,000 के पॉइंट के आसपास की। ठीक है, अभी अब जो है इसको हम चलाएंगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहले दिन आपको 5,000 मिले, दूसरे दिन 14,000, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे कि मार्केट कहाँ पे है। हमने 23,700 बेचा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जिस दिन रिजल्ट आया था मार्केट एकदम तेजी से नीचे आई थी और आपका ये 83 का रह गया, 165 वाला 83 का रह गया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रीमियम है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। आप 30,000 का प्रॉफिट, अभी आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और आपका देखिए प्रॉफिट है अभी। आप देखिए आपको 29,000 रुपए का प्रॉफिट है। आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट है, कॉल में भी प्रॉफिट है। 31,000। देखिए अभी भी आपको आपके फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं, आपको पूरे कॉल में कोई नुकसान नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात। वरना 1,000 पॉइंट के बाद कॉल में नुकसान तो हो ही जाता है। आपको 1,100 पॉइंट लगभग मूव आ चुका है मार्केट में ऑलरेडी। 23,700 आपने बेचा था और 23,700 से ऊपर निकल गया। तो हम देखिए यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं एज पर रूल, और या फिर इसके रेड में जाने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रेड में जाने का वेट कर लेते हैं। जब प्रॉफिटेबल है तो क्यों इससे निकलना। जहां पे हमें रेड दिखेगा वहीं एग्जिट मार देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे पहली बार हमें ये रेड नजर आया और हमने इसको 195.8 पे
पे एग्जिट कर दिया। अभी भी आप देखिए आपका 33,000 का प्रॉफिट है इन वन लॉट, जिसमें कि आपके लगभग लगे होंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें हम लोग 23,700 पे हैं। देखते हैं हमें और क्या करना है, अभी हम कहाँ पे इसको सेल करेंगे। 20 डेल्टा कहाँ पे है, 20 डेल्टा नहीं है, 17 डेल्टा है यहाँ पे। 24,000 पे 17 डेल्टा, सॉरी 17 कह रहे हैं, 25 डेल्टा हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, हम इसी को सेल करते हैं 28 रुपए पर। हमने 25 डेल्टा पे सेल कर दिया। अब देखिए हम लोग 30 मिनट्स करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको भी देखते रहते हैं। 35,000 का प्रॉफिट है आपको। दो बज गया देखिए, 35,766, 2:30, 3 बजे देखिए, 3 बजे आपको 36,311। अब 3 बज गया है और आपने जस्ट क्रॉस किया है। ठीक है, अब 3 बजे आपने इसको क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से आपका इससे लॉस बढ़ना है। ठीक है, और ये क्या है, 24,000 पे, और 24,029 पे है। अब आपके पास दो चॉइसेस है। अगर मान लीजिए 3 बजे 100 पॉइंट का मूव आ जाएगा तो ये आपको 100 पॉइंट का नुकसान दे देगा। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो ये आपको 28 रुपए और 1,000 रुपए का जो लॉस है वो दे सकता है। या फिर आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, या फिर इसको आप यहीं काट दीजिए। ठीक है ना, इसको आप यहीं काट दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 36,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आधे घंटे के अंदर अगर 100 पॉइंट का मूव आया तो ये आपके कम से कम 5,000 रुपए ले जाएगा, और वो आ सकता है, और मिलने को आपको ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पोजीशन यहाँ 1100 का लॉस लेके और छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं देखता हूँ 52 रुपीज में आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे 52 रुपीज में। ठीक है, ये 1100 मैंने दे दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 36,000 मेरे पास है। अब अब ये नीचे भी आएगा तो ठीक है, जो मेरा फ्यूचर में फायदा है नुकसान होना है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट ये कॉल का रेस तो खत्म हो गया। अभी आधे घंटे के अंदर गेम बिगड़ सकता है। ठीक है, 43 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें हमें हो सकता है कि वो 28 वाला 43 का जो है वो 500 रुपए मिल जाते, लेकिन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, कि आप इस पोजीशन में बैठ करके रिस्क ज्यादा ले रहे थे, प्रॉफिट कम, तो वहां से निकलना ही ठीक था। आप सोचिए 36,286 रुपए आपने कमाए 1 लाख रुपए लगा करके, 36% का रिटर्न। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये रेगुलर आएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मार्केट अगर ऊपर जाए तो आप पीछे हट हट के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए, और जब मार्केट नीचे जाए तो आगे बढ़ बढ़ के कॉल सेल करिए और अपने लॉस को मिनिमाइज करिए। ठीक है, 500 पॉइंट नीचे तक आप बहुत आराम से इसको संभाल सकते हैं, और संभालते संभालते अगर आप लास्ट डे पहुंचे और आपको लगे कि आप बहुत एज पे है, लॉस में है, और आपका लॉस नहीं बढ़े, तो आप एक पुट बाय करके अपने आप को हेज कर लीजिए। लेकिन इस तरीके से आप 500 पॉइंट तो आराम से नीचे की तरफ कवर कर सकते हैं, और अपसाइड में तो कितना भी कवर कर सकते हैं, कितना भी। आप सोचिए ना कि मार्केट 24,400 से 22,400 से 24,000, 16,000 पॉइंट चली गई, और आपको पूरे 36,000 रुपए मिल गए। 36,000 टोटल, टोटल फ्यूचर में फायदा हुआ 38,000, और आपको नेट प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपए का, तो टोटल आपने 2,000 रुपए गंवाए खाली। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर पोजीशन में लॉस भी होगा तो आप पीछे हट हट के अपनी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से क्लियर कर दी है।
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो मुझे आप वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।